ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अति दिव्य सुमधुर ज्ञान तथा भक्ति योग यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट कर रही है, उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित कर रही है और विशेष रूप से विविध प्रकार के उनके जो दिव्य गुण है, ऐश्वर्य है, उनकी जो प्रतिभा है, उनके अवतरण के लक्षण और लीलाएं हैं, इन सब का समन्वय करते हुए बहुत ही अद्भुत रूप से ऑल राउंड भगवान की प्रस्तुति कर रही है। जैसे मैंने कल भी बताया था
केवल यदि ये कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को समझ लिया जाए तो भगवान कौन है और उनकी क्या अवस्था है, स्थिति है, और हमारी क्या अवस्था है जीवों की भगवान की तुलना में, और हमारा क्या कर्तव्य है, और भगवान का स्वभाव कैसा है, इत्यादि सब कुछ संपूर्ण ऑल राउंड नॉलेज इससे मिल सकता है। आइए आगे जारी रखते हैं इसी अध्ययन को। जहाँ से कल विराम लिया था उसका पुनरावर्तन करेंगे 28वें और 29वें श्लोक का। तो आप श्लोक स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? धन्यवाद। 28वें श्लोक में माता कुंती कहती है, हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। इस प्रकार वे अपना भगवान की भगवत्ता का बहुत ही संक्षिप्त वर्णन करती है। फिर आगे बताती है, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका प्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की विविध, उनके जो विविध गुण हैं, अंग हैं, उनकी प्रतिभाएं हैं, उन सब का वर्णन, और अब भगवान के बहुत ही अद्भुत रूप का वर्णन भी आगे करेंगी वे, और उनकी लीलाओं के अंतर्गत कृष्ण लीला का भी वर्णन आगे आएगा। उससे पहले आज ये 30वां श्लोक जिसका हम अध्ययन करते हैं, और इसमें अभी भी उनके भगवत स्वरूप का ही वर्णन है। उसके पश्चात उनके लीला रूप का और लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो आइए उच्चारण और अध्ययन करते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः धीर्यं ऋषिषु यादशुषु तदत्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः धीर्यं ऋषिषु यादहसु तदत्यन्त विडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः धीर्यं ऋषिषु यादहसु तदत्यन्त विडम्बनम्। शब्दार्थ: जन्म, जन्म, कर्म, कर्म, च, तथा, विश्व आत्मन, हे विश्व के आत्मा, अजस्य, अजन्मा की, अकर्तुः, निष्क्रिय की, आत्मनः, प्राण शक्ति की, तीर्यक, पशु, क्षमा करिए, नृ, मनुष्य, ऋषिषु, जैसे हम गुजरात में और उड़ीसा में इसका उच्चारण नृ करते हैं, और अन्य सभी भारत के सभी प्रांतों में नृ
ऐसा इसका उच्चारण होगा। तो कृष्ण बोलते हैं, हम गुजरात में और उड़ीसा में कृष्ण बोलते हैं। तो ये क्रू या क्री, इस प्रकार के दो उच्चारण और उसके मध्य मध्य क्रू ऐसा भी हो सकता है। तो नृ, नृ यानी मनुष्य, ऋषिषु ऋषियों में, यादहसु जाल में, जल में, क्षमा करिए, तत् वह अत्यंत वास्तविक या अत्यंत, विडम्बनम भ्रामक चकराने वाली। तो उनके आप देखिए कितने अद्भुत वर्णन, एक एक उनको विश्लेषण दिए हैं यहाँ पर। और पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तो भगवान की भगवत्ता का एक और यहाँ रूप या प्रमाण, उन्हें कहा हे विश्वात्मा। विश्वात्मन, हे विश्व आत्मन, आत्मन, तो हे विश्व के आत्मा। उसका क्या अर्थ है? संपूर्ण विश्व, जैसे कि ये देह, देह के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो कोई कह सकता है हृदय। हाँ, पर हृदय किससे चलता है? जैसे मोटर कार, मोटर कार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं, और फिर पेट्रोल भी ठीक है, पेट्रोल भी हो, लेकिन गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही ना हो तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? तो ड्राइवर सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे ये शरीर में हार्ट है, अंदर सब कुछ है, लेकिन जीवात्मा ही नहीं, तो ये कैसे चलेगा शरीर? तो इसी प्रकार जीवात्मा जैसे ये शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे विश्वात्मा अर्थात पूरे विश्व को चलाने का भार जिसके ऊपर है, वो विश्व की आत्मा यानी स्वयं भगवान। यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात, विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। तो यहाँ पर उनका एक विशेष गुण कि वे निष्क्रिय रहते हैं, अर्थात कुछ नहीं करते, और फिर भी कर्म करते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। तो ये इस श्लोक का हम आगे अध्ययन भी करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी आगे उसका अनुवाद प्रस्तुत करेंगे। तो यह सचमुच एक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं ही प्राण शक्ति रूप है। एक होती है आत्मा और एक होती है प्राण शक्ति। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग वस्तुएं हैं, दोनों एक नहीं है। प्राण शक्ति अगर आप देखें तो प्राण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण शरीर में, जीवित शरीर में प्रसरित हो रही है, लेकिन प्रसारित करने वाला जीवात्मा है। तो जीवात्मा से वो प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। भगवत गीता में भी इसका सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो जीवात्मा से वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राण शक्ति, तो इस संपूर्ण शरीर में फैल करके इस शरीर को कार्यरत रखती है। तो वो प्राण शक्ति भी स्वयं भगवान ही है। स्वाभाविक है, जो भी चेतना है, चेतन शक्ति या शक्तियां हैं, सब तो भगवान की है। तथा आप अजन्मा हैं, क्योंकि अहम एवासम एवाग्रे, अहम एवासम एवाग्रे नान्यत यद सत असत परम। श्रीमद् भागवत की
चतुश्लोकी भागवत में भगवान कहते हैं, अर्थात ये संपूर्ण भागवत जो 4 श्लोकों से उत्पन्न हुई, वो प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं ये समय से पहले मैं था और पश्चात हम वशिष्यत, तो मैं इसके पश्चात भी मैं ही रहूँगा। तो इससे तो स्पष्ट है कि भगवान मूल है, उनसे सब कुछ प्रकट होता है, सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो प्राण शक्ति और अजन्मा, आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों, जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। और इसका उदाहरण तो अनेक अवतार हैं जो भगवान के, जैसे मत्स्य, वामन, वराह, कूर्म आदि। तो ये सारे जो उनके अवतरण हैं वो सब इसका वर्णन, इसका यहाँ पर प्रमाण देते हैं कि वे किसी भी योनि में प्रकट हो जाते हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, या किसी भी रूप में, या फिर अर्ध मनुष्य अर्ध पशु के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं। सचमुच ही यह चक्राने वाली बात है। और ये चक्राने वाली बात 2 बार अचंभित होती है माता कुंती, यहाँ पर चक्राने वाली बात कह रही है और आगे के श्लोक में फिर कहेगी कि ये भी अचंभित करने वाली बात है। जिसमें दामोदर लीला, आपका कल से हम कार्तिक में प्रवेश करेंगे दामोदर महीने में, तो वो दामोदर लीला की बात करती हुई वे कहेंगी कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप कैसे ये सब इतने अवतार, आप सर्वव्यापी, आप ये आप वो, आप फिर आप एक छोटे से बच्चे भी बन जाते हो। सब अचंभित करने वाली बातें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चक्राने वाली हैं अपितु परस्पर विरोधी भी है। ये बहुत विशेष वाक्य है श्रील प्रभुपाद जी का कि परस्पर विरोधी भी है उनकी लीलाएं। कैसे? तो दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। हम शायद अंग्रेजी में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर, यानी कि ज़रूरत से कई गुना अधिक आत्मविश्वास होने से ये सोच सकते हैं, जैसे 99.99% लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम ये कर लेंगे, हम ये कर सकते हैं, हमें ये आता है, या हम तो ये हम कर सकते हैं। तो ये सोच सकता है कि हम भगवान को समझना, कोई हम भगवान को नहीं समझ सकते, क्या बात करते, हम समझ सकते हैं। भगवान, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये वही वाली बात है कि एक मेंढक पूरे समुद्र का वर्णन करने चला है, क्या क्या देखेगा, क्या क्या वर्णन करेगा, कितना याद रखेगा, कितना बोल पाएगा, कितना व्यक्त कर पाएगा, और कितना देख पाएगा अपने एक जीवन काल में, सबसे बड़ी बात। तो भगवान इतने असीमित हैं कि हमारी सीमित चिंतन शक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं, से हम उस असीम को नहीं समझ सकते और न उनके बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते। अचिंत्य है वे, अचिंत्य। जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अचिंत्य भेद अभेद। तो भगवान अचिंत्य है वास्तव में। इसे और भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शूकर बनकर
मनुष्यों में राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में अर्थात नर नारायण ऋषि, तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। तो ये उनके विविध अवतारों का यहाँ पर वर्णन है कि कौन सी योनियों, सभी योनियों में वे अवतरण धारण करते, लेकिन विशेष, जैसे कि मत्स्य बनकर आए, लेकिन कैसा विशेष मत्स्य रूप। छोटी सी मछली जो अंजुली में आ गई मनु के, और वहाँ से इतना विशाल आकार धारण किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे ही एक शूकर बन करके आए, पृथ्वी को रसातल से निकाल करके अपनी स्थिति में वापस रख के आए, और फिर हिरण्याक्ष का वध भी कर दिया। तो किसी भी रूप में आते हैं वे, और अद्भुत अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय देते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है, और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। और फिर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है, जन्म लेते हैं तो भी अजन्मा है, और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है, उनको करने के लिए कोई कार्य नहीं होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परब्रह्म को कुछ नहीं करना होता है, कोई भी उनके समान न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं, और उनका हर कार्य स्वतः ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है, तथा उनका हर कार्य ज्ञान, शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो वाक्य है, ये वास्तव में यहाँ काम जो है वो काम नहीं होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, क्योंकि ये उचित अनुवाद नहीं है। देखते हैं, ये प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है, जो श्रील प्रभुपाद जी बारंबार इसका उच्चारण अपने वक्तव्यों में करते थे। उन्होंने जितने लेक्चर दिए होंगे उसमें जो अतिशय उनके रिपीट होने वाले श्लोक, उसमें से एक है, आपके स्क्रीन पर है, श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया। तो इसमें कभी कभी च भी लगाते हैं पीछे, ज्ञान बल क्रिया च, कोई कोई जगह पर। तो परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, और न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। इसका अर्थ है परमेश्वर के पास करने के लिए कुछ नहीं है, उनको करने जैसा कोई कार्य नहीं है, उनको करने के लिए कुछ नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कोई काम है नहीं उनके पास, अनएम्प्लॉयड है, जॉबलेस। क्यों? क्या करेंगे? भगवान है, मज़े करेंगे, और क्या करेंगे भाई? भगवान है तो मज़े ही करेंगे ना, करना ही चाहिए। स्मरण होता है, इसे प्रभुपाद जी बताते थे कि एक समय एक विश्व प्रख्यात, विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटक विदेश से बहुत बहुत वर्षों पूर्व, अभी तो बहुत आते हैं, बहुत वर्षों पूर्व विदेश से किसी तरह से भारत में आए, और भारत की संस्कृति देखने के लिए सब जगह घूमे पूरे भारत में। और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे पता चल गया कि भगवान कौन है। और फिर उन्होंने लिखा कि कृष्ण भगवान है। सब आश्चर्यचकित, वही कैसे पता चला? तो उन्होंने लिखा कि क्योंकि मैं जितने मंदिरों में गया, सभी मंदिरों में सभी जो हैं वो कोई न कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, कोई किसी असुर को मार रहा है, कोई सिंह पर बैठा है, कोई बैल पर बैठा है, त्रिशूल है हाथ में, कोई ये है, और कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्रों के साथ ही सब सज्ज दिखाई दे रहे हैं। अर्थात कोई न कोई कार्य में लगे हुए, सबके पास कोई न कोई कार्य है,
कोई जॉब, कोई टास्क अंग्रेजी में कहते हैं, तो कोई ना कोई कार्य है कि जो उन्हें करने के लिए। लेकिन जब मैं कृष्ण मंदिर में गया तो मैंने देखा बंसरी बजा रहे हैं, बगल में श्रीमती राधा रानी है, अन्य आसपास में सारी गोपियां हैं, और सब के सब मिलकर के आनंद कर रहे हैं, और सब इनकी भी पूजा करते हैं। तो ये कौन सा देवता है कि जिसके पास कार्य है ही नहीं कोई करने के लिए, जो केवल आनंद कर रहा है और आनंद दे रहा है दूसरों को। तो मैं समझ गया कि ये परम भगवान ही हो सकते हैं कि जो जिनके पास कोई कार्य नहीं, उन्होंने कार्य बाकी सबको दे दिया है और वे स्वयं आनंद करते हैं और आनंद देते हैं अपने भक्तों को। तो यही बात है कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, और कोई भी उनके बराबर या उनसे बड़ा नहीं पाया जाता, क्योंकि सब कुछ उनकी विविध ऊर्जाओं, शक्तियों द्वारा स्वाभाविक रूप से और व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तो क्यों उन्हें कार्य करने के लिए कुछ क्यों नहीं है? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं वो सब ऑटोमेटिक हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम, और उन्होंने बस एक बार बटन दबाया, अब वो बस बैठे हैं आराम से, और वो अपने आप सब कुछ उनकी विविध ऊर्जाओं, शक्तियों द्वारा स्वाभाविक रूप से यानी ऑटोमेटिक और व्यवस्थित रूप से सब कुछ चल रहा है। तो ये प्रभुपाद जी का प्रिय श्लोक है, और यहाँ पर केवल उन्होंने अनुवाद दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे कथन निस्संदेह यह सिद्ध करते हैं कि भगवान की लीलाएं, उनके रूप तथा उनके कार्यकलाप हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। तो ये सब सिद्ध करता है कि हम हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए असीम भगवान अचिंत्य है, और हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, ये निश्चित है। क्योंकि वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है, और वे कल्पना से परे शक्तिमान हैं। हम किसी बहुत शक्तिमान की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कितना शक्तिमान है, तो ये इतने शक्तिमान है कि वो ये सारे कार्य ये कर सकते, वो कर सकते। लेकिन उनकी एक सीमा तो है। जैसे एक शक्तिमान वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन उठाते हैं, तो वजन उठाने की उनकी एक सीमा तो होती ही है। भले वे विश्व में सबसे अधिक वजन उठाएं, लेकिन उसमें और 100-500 ग्राम और डाल दो तो फिर वो कहेंगे अब नहीं उठाएंगे पाएंगे, अब हो गया बहुत। तो कहने का तात्पर्य सीमा है, लेकिन भगवान की शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं। इसका एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मैं आपको देता हूँ, इसे स्मरण रखने जैसा है। श्रील प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य ने या किसी ने, ऑडियंस में शायद उनको किसी ने पूछा एक बार कि आप कह रहे हैं कि भगवान बहुत ही शक्तिमान है और सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो वो नहीं कर सकते, बहुत ही जबरदस्त शक्ति है और सब कर सकते हैं। तो फिर भी मेरा एक प्रश्न है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जो वो निर्माण करे और वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो सकता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हो सकता है। भगवान कुछ ऐसा करते हैं, कभी बनाते हैं, बना सकते हैं कि फिर वे नहीं कर सकते उस, यानी कि उसका जो भी, जैसे कि उसको उठाना है तो नहीं उठा सकते। ऐसा कुछ भारी वजनदार वस्तु बनाएंगे कि नहीं उठा सकते। ऐसा कुछ निर्माण कर सकते हैं भगवान, लेकिन फिर स्वयं ही उठा भी लेते हैं। यानी भगवान ऐसा निर्माण करते हैं जो वे नहीं कर सकते, उसका आनंद ले लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और फिर कर लेते हैं, क्योंकि है तो सर्वशक्तिमान। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ ऐसा निर्माण करे जो उनसे ही हैंडल ना हो? तो ये बहुत अद्वितीय, अद्भुत, अतुलनीय उत्तर है प्रभुपाद जी का। ये ऐसे ही व्यक्ति उत्तर दे सकते इस प्रकार से जो मेरे मत से निजी रूप से भगवान को जानते हो।
व्यक्तिगत रूप से जो भगवान का परिचय जिन्हें हो, वही ऐसा कह सकते हैं भगवान के बारे में कि भगवान ऐसा निर्माण करते हैं जो स्वयं नहीं कर सकते, और फिर स्वयं ही कर देते हैं कि भाई अब तो मैं ही करूँगा और कौन करेगा। ये भगवान की अचिंत्य भगवत्ता है। अतः उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक कार्य सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। तो कुछ भी उनके विषय में कल्पना करने से भगवान को हम नहीं समझ सकते, ये संभव ही नहीं है। तो हम यदि कोई कल्पना करें भगवान ये है ये है, तो कल्पना करते ही चले जाएंगे, जीवनों बीत जाएंगे, लेकिन हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कई बार पिछले कई दिनों में दृष्टांत दे चुका हूँ कि ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो भगवान के बारे में स्टडी करती हैं, लेकिन स्टडी करती है किससे? अपनी इतनी सी क्षुद्र मेंढक की बुद्धि से। और इतने सारे मेंढक मिलकर के भगवान के बारे में सोचने की जुर्रत कर रहे हैं, चेष्टा, जुर्रत या हिम्मत कर रहे हैं, और समझ नहीं पाते कि क्या समझ पाएंगे अपनी छोटी सी इतनी तुच्छ बुद्धि से भगवान के विषय में। तो कैसे समझेंगे? भगवान से पूछकर कि आप बताइए आप कौन हैं। जैसे मैं कई बार बहुत पहले उदाहरण ये दे चुका हूँ कि यदि मेरे पिताजी के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त करनी हो, तो मैं रास्ते में चलने वाले किसी व्यक्ति को पूछूंगा कृपया मेरे पिताजी के विषय में बताइए। तो वो कहेगा आपके पिताजी हैं, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं, अन्यथा आप कैसे आते। तो इतना जानता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं पिताजी। फिर किसी पिताजी को जो देखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को पूछता हूँ, जैसे कोई पड़ोसी, आप बताइए मेरे पिताजी के विषय में। वो कहेंगे कि हाँ, आपके पिताजी के विषय में ये जानकारी। फिर कोई मेरे यदि कोई भाई बहन हो या मैं स्वयं, तो मुझे कोई पूछेगा कि आप ही स्वयं बताओ कैसे पिताजी के, तो मैं बताऊंगा उनके बारे में करीब ऐसे समझो कि 70-80% तक बता सकता हूँ। फिर और जानकारी चाहिए तो कोई मेरी माता से, यानी उनकी पत्नी से, पिताजी की पत्नी मेरी माता से कोई पूछे, वो बताएगी, तो उनके बारे में और भी अधिक बता सकती है, यानी लगभग हो सकता है 90 से अधिक 95%। और उनकी माता को, मेरे पिताजी की माता को पूछा जाए, तो जो मेरी माता नहीं जानती, उनकी पत्नी, वो ऐसी ऐसी बातें भी वो जानती है। उनकी माता, वो भी कुछ बता सकती है। लेकिन क्या इनमें से कोई भी ऐसा है जो ये दावा कर सके कि हम 100%, 100% इनके विषय में बोल पा रहे हैं? उनके बारे में 100% कौन बोल सकता है? पिताजी के विषय में 100% कौन बता सकता है? स्वयं पिताजी। वही बोलेंगे कि हाँ रुको भाई, मेरी माता को ये नहीं पता है, अब मेरी पत्नी को ये नहीं पता है, मेरे बच्चों को ये नहीं पता है, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मेरे में ये है ये। तो उनके अपने उनके विषय में 100% वे ही बता सकते हैं। तो भगवान के विषय में आप महात्मा अपने आप सोच सोच करके, भगवान का स्टडी कर करके भगवान के विषय में क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ना आपने भगवान को देखा है, ना उनके कुछ भी जानते नहीं, बस यहाँ वहाँ से तुक्के लगा करके कुछ कुछ इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान इकट्ठा करके कुछ भेल बना करके लोगों को परोसने का प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं हम भगवान के विषय में बताते। कैसे हो सकता है? तो ये महामूर्खता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही कि उनके बारे में अनुमान लगा पाना कठिन है, और इसलिए भगवान का प्रत्येक कार्य सामान्य मनुष्य को चकरा देने वाला है। मनुष्य को उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा भी नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तो भगवान
अगर वैदिक ज्ञान से समझे जाते तो फिर कोई क्यों उनका भक्त बनता, या भक्ति के विषय में क्यों शास्त्रों में इतना वर्णन होता। भगवत गीता में 2 बार कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, और भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विदुर्जुन। तो मैं केवल भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ अर्जुन, अन्यथा मैं कोई और रास्ता नहीं है मुझे जानने का। तो जब इतना कह रहे हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक ज्ञान आदि वो भी उससे नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि वे लोग भगवान के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बताया, श्रील प्रभुपाद जी उनके घनिष्ठ संपर्क में होंगे तो ही बता सकते हैं कि भगवान कुछ ऐसा बनाएंगे जो खुद नहीं कर पाएंगे, और फिर स्वयं ही कर भी लेंगे। तो ये एक घनिष्ठ भक्त, उनका अंतरंग भक्त, शुद्ध भक्त ही बता सकता है। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु हैं, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर हैं। तो भक्त जानते हैं भले ही वे किसी भी योनि में प्रकट हो जाए, लेकिन वे वास्तव में शाश्वत परमेश्वर ही रहते हैं। वे पशु या ये सब बन नहीं जाते हैं। इस प्रकार, और फिर आगे 31वें श्लोक का जहाँ पर उनके दामोदर लीला का वर्णन है उसका अध्ययन करते हैं। गोप्या ददे त्वयि कृताकसीदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावद् याते दशाश्रु कलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। शब्दार्थ: गोपी, ग्वालिन या यशोदा। तो यहाँ यशोदा माता को गोपी कहा, ग्वालिन। आददे लिया, त्वयि आप पर, कृतागसी अड़चन डालने पर, तो मक्खन की मटकी फोड़ने पर। तो आपने क्या अड़चन डाली? उनके कार्य में। आप सबको आशा है स्मरण होगा संपूर्ण दामोदर लीला, और उस दामोदर लीला में किस प्रकार वे मटकी फोड़ देते हैं क्रोध में आकर के, और माता की उनके कार्य में अड़चन हो जाती है। तो माता ने क्या किया? दाम, रस्सी, तावत, उस समय, या जो, ते, तुम्हारी, आपकी, यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, दशा, स्थिति, अश्रु कलिल, अश्रुपूरित, अंजन, काजल, संभ्रम, विचलित, अक्षम,
नेत्र, वक्त्रम चेहरा या मुंह, निनीय नीचे की ओर, भय भावनया भय की भावना से, स्थितस्य स्थिति का, सा वह, माम मुझको, विमोहयति मोहग्रस्त करती है, भी ही अपि साक्षात भय भी, यत जिससे, बिभेति भयभीत है। तो यहाँ अंत में देखिए यत भी अपि यत बिभेति, भी अपि यत बिभेति का अर्थ है साक्षात भय भी जिससे भयभीत होता है। तो इसका हम पूरा अनुवाद देखते हैं और फिर इसका और अधिक थोड़ा स्टडी करेंगे। तो हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। यह पूर्ण दामोदर लीला का एकदम शॉर्ट संक्षिप्त वर्णन है। आगे इसी भागवत में पूर्ण वर्णन है, पूरा चैप्टर, पूरी कथा है, किंतु यहाँ पर उसका सार है। और सार, सबसे महत्वपूर्ण सार, कुंती माता की नज़र को क्या लगा। और सभी आचार्यों ने इसे काफ़ी अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं परंतु थोड़ा विस्तरित करके अवश्य कुछ न कुछ इस पर लिखा है और अपने अपने दृष्टिकोणों से इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उन सभी का समन्वय करके उसका सार रूप में अपना तात्पर्य प्रस्तुत करते हैं और अनुवाद करते हैं कि जब आपने कोई अपराध किया था, तो क्या अपराध किया था? मटकी फोड़ी थी। तब यशोदा ने जैसे आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई, तो आपकी, अब प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्तमान काल में वर्णन करते हैं। पूरा वर्णन उनका जो है वो वर्तमान काल में है, जैसे कि वो हो रहा है उस समय, यानी अभी तक हो चुका नहीं है। जबकि अन्य सारे आचार्यगण भूतकाल में उसका वर्णन करते हैं कि जब माता यशोदा ने आपको बांध दिया था तो क्या हुआ था। परंतु प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? बांधने के लिए रस्सी उठाई, यानी अभी बांधा नहीं है, तो ये चल रही है लीला, वैसे वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी। तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई और आपकी आंखें जो हैं व्याकुल हो गई कि माता अब मुझे बांधने वाली है, और आंखों में अश्रु आ गए, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। अब सोचिए, ये सब कल्पना कीजिए कि ठाकुर जी, हमारे प्रिय भगवान के की आंखों से अश्रु निकल रहा है और जो काजल माता ने लगाया होगा वो साथ में धुल रहा है। अब उसका अर्थ ये है कि 1-2 ड्रॉप तो नहीं होंगे आंखों से निकले, क्योंकि उतने में क्या काजल धुलेगा, अर्थात कि काफ़ी आंसू गिरे हैं, जिससे बहुत सारा काजल सब फैल गया पूरे उनके गालों पर। और यहाँ पर उसका वर्णन भी है, जैसे अक्षम, वक्त्रम, निनीय नीचे की ओर इत्यादि। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि उनका पूरा गाल जो है सब भर गया, काला काला हो गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए और यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो इससे माता कुंती मोहग्रस्त हुई। जैसे इससे पूर्व के श्लोक में मैंने कहा था कि यहाँ पर भी कहा उन्होंने, सचमुच ही यह चकराने वाली बात है, और यहाँ फिर से कह रही है मैं
इस दृश्य से मोहग्रस्त हो गई। तो मोहित क्यों हुई? आचार्य गणों का इस पर अपना मत है कि वास्तव में भगवान भयभीत हो गए। हम देखेंगे आगे, जीव गोस्वामी कहेंगे इस बात को स्पष्ट रूप से, तो वो हम पढ़ेंगे साथ में। परंतु भगवान जिनसे भय भी भयभीत होता है, वे वास्तव में भयभीत हो गए। तो ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि क्योंकि ये कोई एक्टिंग नहीं है, वास्तव में कैसे डर गए भगवान। तो ऐसा क्या है उनकी माँ के प्रेम में कि जिससे वे भयभीत हो गए। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने सबका सार प्रस्तुत किया है आज तात्पर्य में, जिसका हम आज आनंद लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा भीहि अपि यत् बिभेति। तो ये जो भीहि अपि यत् बिभेति है, तो इसका अर्थ है साक्षात काल भी आपसे भयभीत रहता है। इसके उपलक्ष्य में अगर आप लोगों किसी को यदि स्मरण हो, तो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में हमने पढ़ा था। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें भगवान के नाम मात्र से भय स्वयं भयभीत होता है। तो हम उसका एक बार फिर पुनरावर्तन करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यत् बिभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन्। बहुत सुंदर है ये श्लोक। नाम का महिमा है इसमें, नाम की शक्ति का वर्णन है। भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है उसका इसमें वर्णन है। जन्म तथा मृत्यु के जाल में जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। यानी अनजाने में भी अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानात अथवा ज्ञानात यत नाम, तो शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे उसका वर्णन है कि भगवान का नाम यदि ज्ञान से या अज्ञान से भी लिया जाए। और प्रहलाद महाराज भी अपने मित्रों को सिखाते हैं स्कूल में, गुरुकुल में, और कहते हैं भगवान का नाम जो है वो कैसे भी यदि लिया जाए, क्या है वो, परिहास्यम व शोभनम हेलनम एव वा इत्यादि। तो किसी भी प्रकार से अगर हास्य से, मजाक से और गुस्से में या तिरस्कार से या ज्ञान से अज्ञान से, कैसे भी यदि केवल नामाभास से भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। और क्यों? क्योंकि साक्षात भय भी इनसे यानी नाम से भयभीत रहता है। साक्षात भय भी भगवान के नाम से भयभीत होता है। यत बिभेति स्वयं भयम, स्वयं भय भी उनसे भयभीत रहता है। पुनः चलते हैं, लौटते हैं अपने अध्ययन पर। और देखिए यहाँ पर भी इसी बात को कहा कि जिनके नाम से क्या, अब जिनके नाम से भयभीत हो, तो यहाँ पर बिहि अपि यत बिभेति, तो भय भी जिनसे भयभीत है ऐसे भगवान, इससे मोहग्रस्त होती है। अब देखिए कितना सुंदर आचार्यगण लिखते हैं, प्रभुपाद से पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का
एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है, और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर क्रीड़ा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशेष क्या है? यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का विशिष्ट उदाहरण है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों के अधीन रहकर भी अपनी लीलाएं या क्रीड़ाएं करते हैं, ये विशेष है। तो भक्तों के अधीन रहना उनको बहुत प्रिय है। जैसे ये श्लोक तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। भगवान दुर्वासा ऋषि को कहते हैं कि ही अस्वतंत्र इव द्विज, तो अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के ऊपर इतना ज़्यादा अधीन हूँ कि मैं जैसे मानो मैं स्वतंत्र हूँ। अस्वतंत्र इव भी कहा, यह भी है कि मैं पूरा स्वतंत्र नहीं हूँ, लेकिन अस्वतंत्र की तरह प्रतीत होता है। अस्वतंत्र इव द्विज, तो मैं अस्वतंत्र जैसा दिखता हूँ। 9वें अध्याय के 4 स्कंद का 63वां श्लोक है, 9.4.63, जिसमें महाराज अम्बरीश के पीछे जब दुर्वासा की इत्यादि, तो दुर्वासा मुनि जब भगवान से कहे कि अरे सुदर्शन से बचाओ, नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, भक्तों पर अधीन हूँ और स्वतंत्र भी नहीं। तो ये उन्हें बहुत प्रिय है अपने भक्तों पर अधीन रहना। और वो एक बहुत ही सुंदर यहाँ ब्रज का एक रसिक भजन है, मुझे बोल तो याद नहीं है, किंतु उसमें ऐसा कुछ है कि एक थोड़ी सी छाछ के लिए हमारे जो ठाकुर जी हैं, जो सर्वेश्वर हैं, वे नाचते हैं गोपियों के इशारों पे, थोड़ी सी छाछ के लिए। तो वो अपने भक्तों के ऊपर इतने ज़्यादा अधीन और उनके अधीन रहना प्रिय है उनको। यहाँ एक उदाहरण है। अब भगवान है, वो माता उनको बांधने आई, कह सकते कि ओके ठीक है, आप मुझे बांधना चाहती है, संभव नहीं है, मैं भगवान हूँ। लेकिन डर गए, आंखों से आंसू निकल गए और उनका मुख नीचे की ओर झुक गया। आचार्यगण कहते हैं कि अपना मुख भी उन्होंने झुका लिया डर से। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा को स्वीकार अधिक चाव से करते हैं, जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है भाव में। भक्त भी 2 प्रकार के हैं। श्री रूप गोस्वामी ने जो श्री भक्ति रसामृत सिंधु का आलेखन किया है, भक्ति रसामृत सिंधु में इन दोनों भावों का वर्णन स्पष्ट किया है श्री रूप गोस्वामी ने, कि जैसे सख्य भाव है, तो सख्य भाव में भी 2 प्रकार के सखा हैं, और माधुर्य भाव है, क्षमा करिए, वात्सल्य भाव है, तो वात्सल्य भाव में भी 2 प्रकार के माता पिता हैं। एक ये है कि जो किसी भी अवस्था में जानते ही नहीं कि ये भगवान है, या जानना चाहते भी नहीं, कोई बताए तो भी मानते नहीं। और दूसरे ये है कि जो अच्छे से जानते हैं कि ये भगवान है, फिर भी उनका भाव है वात्सल्य। लेकिन ऐसा भाव, स्मरण रखें प्रभुपाद जी जो यहाँ कह रहे हैं, ऐसा भाव कि जिसमें वो प्रतीति हो कि ये भगवान है, वो उतना प्रिय नहीं भगवान को, जितना कि वो भाव जिसमें पता ही नहीं हो कि ये भगवान है। तो ये उदाहरण तो मैं आपको कितनी बार सुना चुका हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया श्री रूप गोस्वामी ने, कि एक मित्र भगवान के साथ कहीं खेल कर रहा है और खड़ा है,
और उतने में सारे देवी देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, और ये मित्र भगवान के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, और सामने सारे देवी देवता उतर के आए, सबने प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया, भगवान की स्तुति कर रहे, ये कर रहे। ये मित्र बोर हो रहा है, तो उनके कंधे पर हाथ रखा है, और ऐसे ऐसे हाथ हिला करके भगवान के ऊपर पगड़ी जो है उसके ऊपर जो मोर पंख है उससे ऐसे ऐसे खेल रहा है। सामने सारे देवी देवता दंडवत कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, और ये बोर हो रहा है और भगवान की पगड़ी के ऊपर मोर पंख है उससे खेल रहा है। उसे कोई लेना देना ही नहीं है कि किसकी स्तुति कर रही है, ये क्यों स्तुति कर रही है, ये तो मेरा मित्र है, इसमें है क्या खास, खेलते हैं। भगवान को वो अधिक प्रिय है। तो अर्जुन सखा है, और मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा आदि कितने सारे उनके ग्वाल बाल मित्र हैं। ये सब ग्वाल बाल मित्र जो हैं कभी भी ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान है। वे हमेशा पूर्ण मित्र भाव से, सखा भाव से, सख्य रस में वे आनंद उठाते हैं। और अर्जुन जो है वो जानते हैं कि मेरे मित्र भगवान हैं, तो मित्र तो हैं लेकिन साथ साथ में भी ये भी जानते हैं कि अरे मैंने तो आपका बहुत अपराध कर दिया, मैंने आपको कभी हे माधव, हे सखे इति, मैंने आपको बहुत, भगवद गीता में कहते हैं कि मैंने कैसे कैसे आपको बुलाया, तो मुझे थोड़ा क्षमा करना, आप तो भगवान। ये भाव मिश्रित हो जाता है इसमें। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वैसे ही माता पिता में एक है देवकी और वसुदेव जी, जानते हैं ये भगवान है, और दूसरे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया। उद्धव आकर बोलते हैं अब भगवान है, तो बोलते अच्छा मेरा बेटा भगवान है, तो आ इधर बैठ, मैं तुझे बताती हूँ क्या है भगवान। मैं तेरे को इसका एक एक पूरा हिस्ट्री समझाती हूँ कि उसने बचपन में क्या क्या किया है, और मैं तेरे को बताती हूँ कि वो ऐसा ये नटखट ये भगवान है। तो मानने को तैयार ही नहीं है, और मानती ही नहीं कभी कि ये भगवान है। उनको ये भाव कभी आता ही नहीं। एक जगह तो हमने ये भी सुना कि जब एक बार 125 वर्ष के बाद या 100 वर्ष के अधिक हो गए उसके पश्चात एक बार कृष्ण जब आए लौट कर, कुछ कुछ पुराणों में ये कथा है, सब में नहीं, तो विशिष्ट कथा आचार्यों से सुनी कि जब ठाकुर जी आए तो यशोदा मैया की गोद में बैठे, इतने बड़े, और यशोदा मैया की आंखों से अश्रुधारा, उनके स्तनों से दूध की धाराएं बहने लगी, और अपने इतने बड़े बच्चे को गोद में बिठा करके वही लाड़, वही प्रेम देने लगी। तो अब देखिए भगवान की द्वारकाधीश हो गए, सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ये मेरा बच्चा ही है, ये अंतर है। तो भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद की स्थिति को भूल जाता है। और भगवान भक्तों की प्रेममय सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। कब करते हैं अधिक चाव से, यानी क्या अधिक प्रिय है भगवान को, जब वह सेवा स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, न कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। तो जिसमें पूज्य भाव आ जाता है अगर कि किसी तरह से, तो वो उन्हें इतना ज़्यादा प्रिय नहीं है। अर्थात कि जैसे अर्जुन में पूज्य भाव आ गया बीच में, तो जैसे यहाँ माता कुंती की ही बात करें तो माता कुंती में प्रेम, वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिश्रित है पूज्य भाव। तो उससे अधिक उन्हें क्या प्रिय है, वृंदावन का प्रेम, जिसमें कोई पूज्य भाव नहीं, बस सामान्य बच्चा, लड़का, या सामान्य एक ग्वाल बाल, वही भाव। यहाँ तक कि आज तक भी ब्रज में ये भाव प्रवर्तमान है। हम जब ब्रज में निकलते हैं तो कई ऐसे भक्तों से मिलते हैं जो जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो है ये उसकी तो बात ही छोड़ो,
वो क्या करता है, उसमें क्या खास है। हम तो राधा रानी के भक्त हैं, ये कन्हैया के क्या भक्त बनना है, वो तो ऐसा है, वो वैसा है, इसमें ये है, उसमें ऐसे गाली पे गाली देते हैं। और हम भक्त तो राधा रानी के हैं और राधा रानी के भक्त हैं। तात्पर्य ये है कि ये भाव कृष्ण को अधिक प्रिय है। सामान्य रूप से तो ये देखिए, एक मिनट, लेकिन सावधान सावधान रहिए कि इसका इमिटेशन, यानी कि इसका अनुकरण करना बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है यदि कोई अनुकरण करने लग जाए। ये ब्रज भाव का सीधा डायरेक्ट अनुकरण करना अतिशय भयानक हो सकता है और सब कुछ हिल सकता है जीवन में। इसलिए ऐसा कभी ना करें। गुरु के मार्गदर्शन से धीरे 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 ब्रज में निवास करते हुए यदि स्वाभाविक रूप से, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, स्वयं स्फूर्त शुद्ध स्नेह यदि जागृत हो जाए और यदि स्वाभाविक रूप से आपको उनकी भगवत्ता न दिखे और प्रेम हो जाए, तब आप उस प्रकार का भाव प्रकट कर सकते हैं। अन्यथा सीधा ही उनसे गाली देकर बात करना और ये उचित नहीं है, क्योंकि हम तो वास्तव में गौड़ीय वैष्णव तो सब दास्य भाव में है। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। देखो ये है ब्रज प्रेम का भाव, और ये ऐसा भाव है कि जिसमें इतना प्रेम है उसे कि वो उसे कम महत्वपूर्ण समझता है, उसको प्रोटेक्शन, आरक्षण, संरक्षण देने का प्रयास करता है कि अरे लाला लाला लग जाएगी, लाला ये हो जाएगा, अरे लाला संभालना, तुझे, तू बड़ा नहीं छोटा है, तुझे समझ में नहीं आती, ला मैं करता हूँ। भगवान से अधिक अपने आप को महत्वपूर्ण समझ करके उनका रक्षण करने का प्रयास करें, उनको प्रेम दे। ये भाव है ब्रज भाव, और ये है वास्तविक प्रेम जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। और भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। तो ये ब्रज भाव है, गोलोक वृंदावन का प्रेम और उसका भाव, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, सावधान रहना होगा कि इसका इमिटेशन, अनुकरण नहीं करना है, नहीं तो बहुत अनर्थ हो सकता है और हम सहजिया बन सकते हैं। जैसे जिन सहजिया भक्तों की बात महाप्रभु ने की है, जो केवल गोपी भाव या ग्वाल बाल भाव में बस अपने आप को बाह्य रूप से अलंकृत कर, जैसे गोपी जैसा वेश धारण, पुरुष है लेकिन गोपी जैसा वेश धारण, यहाँ वृंदावन में हम देखते हैं प्रतिदिन एकाध तो कोई सहजिया दिख ही जाते हैं। बहुत सहजिया घूमते हैं वृंदावन में, जो पुरुष होकर स्त्री जैसा, यानी गोपी जैसा वेश धारण करके अपने आप को गोपी मान करके इधर उधर घूमते। लेकिन हृदय में क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कामना, वासना, भोग विलास की बातें हैं और कुछ नहीं। और वास्तविक गोपी भाव वो है जिसमें बाह्य रूप से कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है, वो आंतरिक और व्यक्तिगत, पर्सनल होता है। वो भाव जो आपके हृदय के अंदर प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ होता है। तो ये जो गोपी भाव है, जो गुह्यतम है, उसे आंतरिक रूप से इस प्रकार से जागृत करना है, और वो भी गुरु
और आचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार। ये कृत्रिम रूप से नहीं हो सकता है गोपी भाव जागृत, बाह्य रूप से नहीं हो सकता। और गोपी भाव का अर्थ है ये सब कुछ, जिसमें माता पिता भी आ गए, सब आ गए, उनके मित्र भी आ गए। वास्तव में एक प्रकार से गोप या गोपी भाव ही है, जो ब्रज का भाव है, जो जैसे श्रील रूप गोस्वामी ने निर्देश दिया, उसे रागानुगा भक्ति के द्वारा जागृत किया जा सकता है, राग अनुगा भक्ति से। ये अलग विषय है, उस पर हम अभी चर्चा भी नहीं करेंगे, और वो अत्यंत गुह्य भी है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ उसे ओपन प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक बात करने के लिए। किंतु अवश्य ही भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा इसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि वो भाव कैसे डेवलप हो सकता है। तो भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। अगर कोई उनका स्तुति मंत्र उससे अधिक, कई गुना अधिक आनंददायक उन्हें भगवान के माता पिताओं का डांटना उन्हें प्रिय है। मित्रों का उल्हाना, मित्रों से कुछ, गोपियों के उल्हाने, गोपियों से कुछ सुनना, डांटना, ये सब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। और उसमें भी यदि कहीं श्रीमती राधा रानी की बात हो तब तो कहना ही क्या, उनकी एक एक बात, जैसे मैं बोल रहा हूँ रोमांच हो रहा है। श्रीमती राधा रानी कुछ कह देगी तो ठाकुर जी को तो क्या आनंद होगा, और वे तो कहेगी बाहर से, जीभ से इतना भारी और कड़वा कह देगी, लेकिन अंदर उतना ही गहराई में इतना प्रेम भरा होगा। ये सब भगवान को बहुत प्रिय है। वैदिक स्तोत्रों और मंत्रों से, स्तुतियों से अधिक प्रिय है। इस प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्हानों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपने पालक माता पिता यशोदा के समक्ष, पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। तो ये उनकी विनम्रता का परिवाचक है कि जब वे यहाँ पर थे तो एक विशेष विनम्रता माता के प्रति प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे, और उसे मित्रों तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे, और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। यह है भगवान की अद्वितीय लीला, जिसमें वे किस प्रकार अपनी माता को सताते थे एक प्रकार से, या तो ग्वाल बाल मित्रों के साथ किस प्रकार का आनंद उठाते थे। अरे मैं इसको मार्क करना चाह रहा हूँ, ये मार्क नहीं हो रहा है। तो जब यशोदा यह देखती थी तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करती। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते, और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता। ये उनकी संपूर्ण लीला है। ओ भगवान चाहते थे सब एक साथ मार्क हो जाए। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। तो ये कुंती देवी का भाव थोड़ा सा अलग पड़ रहा है। कैसे अलग पड़ रहा है? सचेष्ट थी,
उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। अर्थात क्या कि उसके उनके भाव में मिश्रण था। किस भाव का? भगवत्ता पूज्य भाव का मिश्रण था। इसीलिए वो जैसे यहाँ का कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की, अर्थात वे इसे पूज्य मानते इस भाव को, तो मिश्रित है उनका वात्सल्य जो है उसमें मिश्रण है। जैसे दसम स्कंद में वर्णन है कि जैसे ही भगवान ने कंस को मारा, सब हुआ, और देवकी वसुदेव जी के सामने खड़े हुए तो वसुदेव जी और देवकी उनको गले नहीं लगाए कृष्ण को, क्योंकि विस्मित थे, अचंभित थे और अंदर पूज्य भाव था। अरे ये तो भगवान है, इनको कैसे गले लगाएं? बेटा है लेकिन ये तो बहुत विशेष है। तो उनमें वो भाव प्रकट नहीं हुआ था जो माता यशोदा का है। कंस को मारा और अगर यशोदा मैया सामने होती तो पहले तो डांटते कि अरे इतने बड़े राक्षस के सामने कैसे चला गया लल्ला, और देख कहीं चोट तो नहीं आई, दिखा इधर आ, इधर दिखा, हाँ कहो कुछ लगा तो नहीं, और फिर उनको गले लगाती, प्रेम से सहलाती। ये कैसा कैसा कार्य करता है तो ये भाव देवकी वसुदेव जी में नहीं पाया गया। दसम स्कंद में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और इन्होंने गले नहीं लगाया कृष्ण को। तो जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। इसका सार कहाँ है? इसका सार यही है कि कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा मैया को पता नहीं था, और यदि कोई बताता तो भी मानती नहीं थी। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी का ये विलक्षण, प्रभुपाद जी अकेले ये नहीं कह रहे, सारे आचार्यों का भी यही सार है कि यशोदा मैया की स्थिति कुंती से, देवकी से बहुत श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, और भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य ही भगवान को दंडित करते हुए हिचकिचाती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई। किनके द्वारा? योग माया शक्ति से, क्योंकि भगवान ममतामयी यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। ये भगवान की स्थिति है विशेष, और उन्होंने ही ये स्वयं माता यशोदा को भुलवा दिया था। एक दो बार ऐसा हुआ ना, जैसे मिट्टी खाई तो अरे ब्रह्मांड देखा, ये क्या, ऐसा एक दो बार, दो तीन बार ऐसा हुआ कि उनकी भगवत्ता छलक आई बाहर, और फिर उन्होंने योग माया शक्ति को कहा अरे सब इरेज का बटन दबाओ, सब डिलीट मारो, ये भुला दो माता यशोदा की स्मृति से। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ, और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। प्रभुपाद जी अद्भुत ढंग से लिख रहे हैं। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। तो ये इसका सार वाक्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है। ये उनकी प्रशंसा है उनकी दिव्य स्थिति के लिए कि भाई भगवान है,
लेकिन भगवान को डरा देती है, रुला देती है और भयभीत करा देती है, जिससे साक्षात भय डरता है। यद विवेति स्वयं भयम, ऐसे भय को डराने वाले को डरा देती है प्रेम के कारण। ये नहीं कि कोई क्रूरता के कारण, प्रेम से, उनके प्रेम का बल और तेज इतना अधिक है कि साक्षात भगवान उनसे डर जाते हैं। और क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती थी। और अब देखिए आपके सामने श्रील जीव गोस्वामी जो जिस प्रकार इसका वर्णन करते हैं वो आप देखिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति है। मैं शेयर करता हूँ, वो छोटा सा, केवल 2-3 वाक्य। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, भय कृष्ण से डरता है, भय कृष्ण से डरता है। यह कुंती की कृष्ण के प्रति उनकी शक्ति के साथ जागरूकता को दर्शाता है। तो कुंती, माता कुंती जानती है कि भय कृष्ण से डरता है। यशोदा मैया नहीं जानती है कि भय कृष्ण से डरता है, वो ये जानती है कि कृष्ण मुझसे डरता है। तो ये कुंती की जागरूकता है कृष्ण के प्रति, उनकी शक्ति की। यदि यशोदा के प्रति उनका भय वास्तविक नहीं होता, किनका भय? यदि यशोदा के प्रति उनका भय, उनका यानी कृष्ण का भय वास्तविक नहीं होता, तो वह कुंती हतप्रभ नहीं होती। अगर मानो कि ये एक्टिंग होती तो कहीं ना कहीं वर्णन होता और सबको पता भी होता कि कृष्ण तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था, उसको यानी वो कैसे डरेगा। लेकिन वो वास्तव में डर गया और वो पूरी घटना क्रम सबको पता था कि कैसे वो डरा था। और तो इसीलिए कृष्ण विस्मित थी, हतप्रभ थी, अर्थात अचंभित थी। ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये परब्रह्म परमेश्वर साक्षात, और माता के भय से आंसू निकल गए, सर नीचे झुकाकर। आगे कहीं और भी वर्णन भी है कि कांपने लगे डर से। ऐसे ये कैसे हो सकता है? स्पष्टतः वह आंतरिक रूप से भयभीत थे। यानी ये श्रील जीव गोस्वामी का सार है, कंक्लूजन। उन्होंने ये सार दिया इसका संपूर्ण इस श्लोक, इस पूरे घटनाक्रम का सार क्या है? स्पष्टतः वह यानी वे भगवान आंतरिक रूप से भयभीत थे, अर्थात वे वास्तव में, सच में माता से भयभीत हो गए। ये कैसे मानने हम नहीं मान सकते कि हम भी कुंती माता की तरह देखते हैं, लेकिन सत्य ये है कि भगवान प्रेम से भयभीत भी हो जाते हैं। भय भावनया, ये श्रील जीव गोस्वामी का मत है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का इन विषयों के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक प्रकार से एप्लीकेबल हो सकता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक जो है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो तत्वतः कोई विरला ही भगवान को समझ सकता है। तो वो कौन है, उसका अगर हम उस पर चिंतन करें कि कौन है कि जो भगवान को, हजारों मनुष्यों में से कोई ऐसा कि जो भगवान को समझ सके, तो निश्चय ही वो भक्त ही हो सकता है।
और वो भी शुद्ध भक्त होगा, तभी वो तत्वतः भगवान को समझ सकता है। तो ये बात काफ़ी स्पष्ट है। हाँ, ये भी उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं इसको। यस। और और ठीक है, यदि और कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहाँ पर फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तथापि लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटे में मैनेजमेंट मीटिंग करेंगे। मैं लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में। तब तक विराम लेते हैं। हरे कृष्ण।